कपूर साहब, ठीक है, जोश अपनी जगह है, लेकिन कहते हैं ना कि जोश में होश नहीं खोने चाहिए। तो हमने इस बार देखा कि ठीक है, युद्ध आप जीतिए, लेकिन अपनी कैजुअलिटीज, अपना नुकसान सबसे कम हो, ऐसी भी तैयारी रखिए, जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने दिखाया भी। तो किस तरह के आधुनिक हथियार, किस तरह के रिफॉर्मेशन हम कर रहे हैं और भविष्य के लिए क्या जरूरतें हैं? सर, यस सर। जो इस वक्त दुनिया में दो बड़े युद्ध चल रहे हैं, एक रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वो 3.5 साल के करीब उसका समय हो गया। जब प्रारंभ हुआ था तो किसी ने बोला था कि ये कुछ ही हफ्तों की बात है या कुछ ही दिनों की बात है, रूस यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा। ऐसे ही 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल और हमास का युद्ध स्टार्ट हुआ तो लोगों को उम्मीद थी कि जैसे पिछले युद्ध थे, कोई 6 दिन में ख़त्म हुआ, कोई 1 हफ्ते में ख़त्म हुआ, तो ये भी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। अक्टूबर 2023 से अभी करीब 2 साल होने को आए हैं, वो युद्ध अभी तक चल रहा है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर अब प्रोलॉन्ग वॉर हो गई है। और आपका जो प्रीवियस प्रश्न था जनरल दत्ता से, उसके संक्षिप्त में कहूँगा कि हर युद्ध से पहले या हर skirmish से पहले एक लेट डाउन ऑब्जेक्टिव होता है जी। और जब वो ऑब्जेक्टिव मीट हो जाए, समझदारी उसी में है, आप वापस आ जाओ। तो भारत का वो जो ऑब्जेक्टिव सेट हुआ था उस टाइम पे, जो भी लीडरशिप ने डिसाइड किया था, उस 88 आवर्स या 90 आवर्स के युद्ध के बाद वो ऑब्जेक्टिव मीट हो गया, इसीलिए भारत वो रुक गया। अब जब हम नया ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, जब कोई नई सिचुएशन आएगी, रणनीति उस हिसाब। बट ये जो 2 युद्ध चल रहे हैं, इसमें बहुत सारे सबक हैं जो हमारी आर्म फोर्सेस इस वक्त काम कर रही हैं। हमें लंबे युद्ध की तैयारी करनी है। हमें, जैसे जनरल शुक्ला ने कहा कि स्पेस, ISR और जो टेक्नोलॉजी है AI, जैसे इस युद्ध में भी, ऑप सिंदूर में भी हमने पाया कि हमारे एयर डिफेंस जो लगाए थे वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटीग्रेटेड थे IACCS के साथ। हमारे 2 लोग, मैं कई फोरम्स में पहले भी कह चुका हूँ, इस ऑप सिंदूर की जीत के लिए 2 लोग जो हमारे साथ इस दुनिया में नहीं हैं, एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और एक डॉक्टर मनोहर पारिकर। इनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल्स की नींव रखी और उसको पुश किया बनाने के लिए। एंड डॉक्टर मनोहर पारिकर जब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने S-400 और राफेल जहाज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील से खरीदवाए अगेंस्ट ऑल दिस थिंग, एंड विच हैज कम हेल्पफुल नाउ। तो इस वक्त जो हम तैयारी कर रहे हैं वो आगे भविष्य के लिए कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं हमारी तीनों सर्विसेज इस वक्त अपने इक्विपमेंट्स इंटीग्रेट कर रहे हैं और कंबाइंड फ्रंट के लिए तैयारी हो रही है। तो तैयारी पूरी है, हथियार भी एडवांस बनाए जा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था इस बार नेवी को मौका नहीं दिया गया था, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो अगली बार हम समंदर के रास्ते से भी दुश्मन को सबक सिखाएंगे। समुद्र के रास्ते से अब जो भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटी है वो इतनी बड़ी है, जो रीच है, कि वो समुद्र के तट से कुछ किलोमीटर से ही उस देश पाकिस्तान को उसका जो कहते हैं ना हुक्का पानी बंद कर सकती है। क्योंकि आपकी कमर्शियल ट्रेड बंद हो जाएगी, आपके देश में तेल नहीं आएगा, खान प्रदान नहीं आएगा, कोई बाहर की फौज आपको हेल्प करने नहीं आएगी। तो इकोनॉमिकली आप उस देश को चोक कर दोगे कि आपके देश में आपके कोई मालवाहक जहाज नहीं आ रहा, इकोनॉमिकली आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे। तो 13-14 दिन अगर सोचिए, अगर नेवी आपका जो पूरा ब्लॉकेड बना के बाहर बैठी है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमें दिखता नहीं है क्योंकि ये एक्चुअल फाइट नहीं हो रही है। लेकिन एक पनडुब्बी कम से कम 50 उनके जहाज को बांध देती है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर पूरा के पूरे एक उनके इस्लामाबाद, कराची, सबको कहते हैं उनके जो टारगेट्स हैं, उनके पास जो भारतीय नौसेना के जो जहाज हैं, उनके मिसाइल्स हैं, उनके वेपन सिस्टम्स हैं, उनके अंदर वो लैंड बेस्ड टारगेट भी फेड हैं। उनकी नेवी की इस बार आप देखेंगे, देखा होगा आपके सिंदूर में, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। वो घर में ही उनकी नेवी अपने पोर्ट से भी बाहर नहीं निकल पाई क्योंकि भारतीय नौसेना ने उनको बाहर से ही जकड़ के रख दिया था। तो ये बात जरूरी नहीं है फायर करने की जरूरत है, जो अगर मुट्ठी बंद है तो आपको ताकत दिख रही है उनको कि हमारे देश के बाहर बैठी है। ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने घुटने टेक दिए, उनके DGMO ने फोन करके सीज फायर की मांग की। इसके पीछे तीनों फोर्सेस का हाथ है। एयरफोर्स और आर्मी ने जो डिसीजन लिया था कि इनके टेरर लॉन्च पैड्स को खत्म कर दिया जाएगा, वो किया।
उन्होंने अगर हमारे आर्म फोर्सेस के ऊपर अटैक किया तो हमने भी उनके बाकी मिलिट्री बेसेस को खत्म किया।